Hello and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning, your go-to spot for mastering English grammar. Are you tired of using the same basic English words over and over again? Do you want to sound more fluent, sharp and professional in English? Well, you are in the right place. Today we are diving into some advanced English vocabulary. These words are used by the native speakers, but they are never taught in school. So grab your notebooks and let's get started. Okay. So our first advanced English vocabulary word for today is articulate. ध्यान से सुनिएगा मैं उसको कैसे pronounce कर रही हूँ. Pronunciation is equally important. So our first word is articulate. नॉर्मली आप क्या कहते हैं कि उसने अपने आइडिया को क्लियर या इफेक्टिवली एक्सप्रेस किया. बट इफ यू वांट टू एडवांस योर इंग्लिश, इट्स बेटर यू यूज एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड दैट इज आर्टिकुलेट. राइट, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली. चलिए इसको और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता या उसका मीनिंग जानना नहीं होता. You should be able to frame a sentence to have a better understanding of that word. तो इसका sentence हम कैसे frame कर सकते हैं? एक simple sentence में मैं कह सकती हूँ She is an articulate teacher. That means वो अपने ideas को बहुत clearly express करती हैं. या फिर और better sentence में हम क्या कह सकते हैं? She is an articulate speaker who inspires others. So next time use this advanced English vocabulary word articulate. The next word for today is ambivalent. ध्यान से सुनिएगा मैं इसको कैसे प्रोनाउंस कर रही हूं. ambivalent. राइट, तो इसमें हमारे पास कितने सिलेबल्स हैं? 4 सिलेबल्स हैं. राइट, तो इसका मीनिंग क्या है? कई बार क्या होता है हमारी कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज को लेके या किसी चीज के बारे में. दैट मीन्स इस वर्ड ambivalent का क्या मीनिंग है? When you have mixed feelings about someone or something, then you can use this word. Let's frame a sentence to have a better understanding of this word. देखिए, अब कई बार क्या होता है आप किसी नई कंट्री में मूव करना चाहते हैं बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं. आपकी मिक्स सी फीलिंग्स होती हैं कि वेदर अगर उस कंट्री में जाने के बाद हमें ग्रोथ मिलेगी कि नहीं. राइट, तो you are basically you feel ambivalent. So you can frame a sentence. She felt ambivalent about moving to another country. चलिए नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं. assumption. अब देखिए कई बार हम कुछ चीजों को विदाउट प्रूफ मान लेते हैं तो वो क्या होती है? हमारी assumptions होती हैं. दैट मीन्स assumption का क्या मतलब है? समथिंग यू बिलीव विदाउट प्रूफ. राइट, तो इसका एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं ताकि आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट मेक assumptions. मैं हमेशा आपको ये कहूंगी कि assumptions मत बनाइए क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो होता ही नहीं है, वो अपने मन में हम अपने आप बना लेते हैं. राइट, so don't make assumptions that he is wrong without hearing him out. यानी कि किसी के बारे में बिना उसको सुने assumptions मत बनाइए. चलिए, ये तो हमारे वर्ड्स हुए A से जो आज हमने अपनी vocabulary में ऐड किए हैं. चलिए, अब मैंने बताया था कि हम ABC सीखने वाले हैं आज vocabulary की. राइट, तो चलिए कुछ B के वर्ड्स भी सीख लेते हैं. राइट, चलिए सबसे पहला वर्ड जो हम B का आज सीखने वाले हैं वो है benevolent. राइट, बेनेवोलेंट इसका क्या मतलब है? हम नॉर्मली कहते हैं कि वो पर्सन बहुत काइंड या जेनरस है, बट अगर आप एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी में यूज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ही इज बेनेवोलेंट. राइट, और ज्यादातर जो बेनेवोलेंट पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? चैरिटीज करते हैं. तो लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस. द बेनेवोलेंट लीडर डोनेटेड टू सेवरल चैरिटीज. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन क्या होती है? जब हम किसी तरह की कोई ब्लेसिंग्स या प्रेयर करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बेनेडिक्शन. आपने देखा होगा कि चर्च में पोप्स होते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं? अपने हैंड्स को रेज करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, सबको देने के लिए. तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करते हैं? द पोप्स हैंड्स वर रेज्ड इन बेनेडिक्शन. चलिए नेक्स्ट वर्ड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और आजकल बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है इस वर्ड को. इट्स बिजार. बिजार. राइट, तो इसका क्या मतलब होता है? जब कोई चीज स्ट्रेंज या अनयूजुअल है, हम नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में या कैजुअल कन्वर्सेशन में क्या कह देते हैं
कि बहुत स्ट्रेंज है या अनयूजुअल है। बट अगर आप एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी यूज करना चाहते हैं, यू वांट टू साउंड मोर फ्लुएंट एंड लाइक अ नेटिव स्पीकर, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिजार। लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस। अब आपने कोई पेंटिंग देखी और उसका डिजाइन बहुत ही अनयूजुअल या स्ट्रेंज है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल, वी कैन यूज दिस एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड बिजार। दैट इज द पेंटिंग हैड बिजार डिजाइन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी से, राइट, दैट इज कंपनसेट। अब कंपनसेट क्या होता है? जब हम किसी चीज को कवर अप करने के लिए, टू मेक अप फॉर समथिंग, कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कंपनसेट। अब कंपनसेट क्या होता है? मान लीजिए कि आपने कोई भी एक आइटम खरीदी और वो टूटी हुई है, तो शॉपकीपर क्या कोशिश करता है कि उसके प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि उसकी चीज भी बिक जाए और कंपनसेट हो जाए, राइट। तो इससे हम सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं इस एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड का यूज करके? द प्राइस ऑफ द आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड टू कंपनसेट फॉर अ डिफेक्ट। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम सब हमेशा ये तो कहते हैं कि बहुत शॉर्ट है, क्लियर है, ब्रीफ है, लेकिन एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी में हम क्या यूज करते हैं? वर्ड कंसाइज। आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में। वहां जर्नलिस्ट भी गए, रिपोर्टर्स भी गए, तो उन्होंने सारे इवेंट को बहुत ही कंसाइज वे में एक्सप्रेस किया। तो हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड टू एनहांस योर वोकैबुलरी इज, the journalist gave a concise report about the Pahalgam incident, focusing on the main developments, right? So this time you have learned a new word which you can use instead of short, clear or brief. चलिए आगे चलते हैं। आप सब जानते हैं YouTube हो या फिर Instagram हो, वहां पे collaborations होती हैं। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी के साथ मिलके काम करते हैं, दैट मीन्स टू वर्क टुगेदर। सो अ न्यू एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड फॉर टुडे इज कोलैबोरेट। कोलैबोरेट को कैसे यूज करेंगे? शी कोलैबोरेटेड विद अनदर ऑथर ऑन द बुक। दैट मीन्स उसने अपनी बुक को लिखने के लिए एक और ऑथर के साथ कोलैबोरेट किया, राइट। चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका क्या मीनिंग है वो बाद में सीखेंगे, पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखते हैं। वर्ड क्या है? करिश्मा। अब करिश्मा क्या होता है? देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, उनमें बहुत एक क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी बहुत इजीली इंप्रेस कर सकते हैं, अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एडमायरेशन ले सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनालिटी हैं वो, राइट। तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? करिश्मा, राइट। तो लेट्स फ्रेम अ सेंटेंस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। वी कैन से मिस्टर नरेंद्र मोदी's charisma have helped him gain popularity across India. I hope you have enjoyed this video. This is altogether a new concept to boost your vocabulary and to make you sound more like a native speaker. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Creative Learning. Happy learning!